पूर्वजों की फोटो कहाँ लगाना चाहिए। अक्सर हमें वास्तु ज्ञान नहीं होने के कारण ये पता नहीं होता कि पूर्वजों की फोटो कहाँ लगाना चाहिए और हम अपने पितरों की फोटो घर में ऐसी जगह लगा देते हैं जो शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत मानी जाती है और फिर उसी वजह से हमें पितृ दोष भी लगता है और घर में परेशानियां, लड़ाई झगड़े और धन की कमी ऐसी समस्या आने लगती है। आज हम आपको घर के उन्हीं विशेष स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको भूल से भी आपने पूर्वज पितरों की फोटो नहीं लगानी है, वरना आपको नुकसान होगा ही साथ आपके पितरों पर भी इससे कष्ट आता है। दोस्तों, बात करते हैं पितरों और पूर्वजों की फोटो या परिवार की ही फोटो घर पर कहाँ लगाएं। दरअसल दोस्तों, वास्तु में पितरों, पूर्वजों तथा परिवार की फोटो लगाने के कुछ जरूरी नियम होते हैं और उस तरह लगाई गई फोटो घर में सुख शांति देते हैं। परंतु यदि इन्हें गलत जगह पर हम लगाते हैं तो यह हमारी घर की खुशियों को ले डूबते हैं। अक्सर हम में से बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जब वह भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो साथ ही में पूर्वजों की तस्वीर भी लगा देते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि मृत सदस्य आपके लिए सम्मानित होते हैं, भगवान के समान ही वह आपके लिए पूजनीय होते हैं। परंतु वास्तु की माने तो भूल से भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप पूजा घर में अपने मृत परिवार के सदस्यों की फोटो लगाते हैं तो इससे आप सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य और दुहक को अपने घर निमंत्रण दे रहे हो। फैमिली फोटो की दिशा। घर वालों की तस्वीर लगाने के लिए वास्तु में खास दिशा निर्धारित है और आप केवल उसी दिशा में फोटो लगा सकते हैं। ऐसा करने से परिवार में प्यार बना रहता है। यदि आप परिवार की जीवित सदस्यों की फोटो लगाना चाहते हैं तो घर की उत्तर दिशा या पूरब दिशा या उत्तर पूरब दिशा सबसे श्रेष्ठ है। ये दिशा करीबी रिश्तेदारों की फोटो लगाने के लिए सबसे फायदेमंद होती है। पितरों की फोटो की दिशा। इसके अलावा घर की किसी भी दिशा में आप अपने परिवार की फोटो ना लगाएं। और जो भी परिवार के सदस्य गुजर गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके लिए आपको घर की दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा, इन दिशाओं पर ही अपने मृत पूर्वजों की फोटो आपको लगानी चाहिए। मृत व्यक्ति का फोटो कहाँ लगाना चाहिए। दोस्तों, यह ध्यान रखें कि क्यों हमारे हिंदू धर्म में हमारे पूर्वज एवं पितरों की तस्वीर भगवान के साथ नहीं लगाई जाती है। क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर दूसरी शरीर में चले जाती है और सिर्फ आत्मा की ही पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसलिए जब शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो मृत व्यक्ति की पूजा भगवान के साथ भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की निंदा मानी जाती है। इसलिए आप भी अपने पूर्वजों की फोटो इधर उधर रखते हैं तो बातों को आप गांठ बांध ले, वरना आपको नुकसान हो सकता है। हर कोई अपने घर को सजाने के लिए अनेक तरह के उपाय करता है। हर चीज की सफाई तथा चीजों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे घर पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे में हम घर को सजाने के लिए और घर की दीवारों पर तस्वीर भी लगाते हैं। ज्योतिष और वास्तु दोनों के ही अनुसार बताया गया है कि घर में लगी इन तस्वीरों का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्यों, उनकी मानसिकता और उनके कार्यों पर इसका असर सीधे सीधे देखा जा सकता है। इसलिए हमें अपने घर में कुछ ऐसे फोटो को लगाने से बचना चाहिए जो हमारे लिए दुख और कष्ट लेकर आते हैं, क्योंकि भले ही हम कितनी भी पूजा पाठ करें या उपाय, परंतु ये जो छोटे छोटे फोटो या मूर्ति जो घर में रखी होती है, निगेटिविटी हमारे घर में भरते ही रहते हैं और हम इससे अनजान रहते हैं। वास्तु के अनुसार घर में फोटो। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग अपने घर की दीवार को सजाने के लिए डूबती हुई नाव की तस्वीर वाली फोटो लगा देते हैं।
ऐसी फोटो हमें घर पर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह हमें अंदर ही अंदर जब भी हमें इसे देखते हैं तो गहरा प्रभाव हम पर डालता है। क्योंकि ऐसी जो भी फोटो होती है वह हमारे लिए भाग्य से संबंधित बढ़ाए उत्पन्न करने लगती है। घर में परिवार में तनाव बढ़ता रहता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न करता रहता है। दोस्तों, भगवत गीता की बुक पढ़ना तो काफी अच्छी बात होती है, परंतु वही महाभारत युद्ध की फोटो को लगाना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि यह हमारे सोच को आक्रामक बनाती है। युद्ध की कोई भी फोटो हो, चाहे वह रामायण की फोटो हो, राम रावण के युद्ध करते समय की फोटो, या फिर आप महाभारत का युद्ध ले लीजिए, या फिर झांसी की रानी का ही ले लीजिए, इन सभी फोटो को घर में लगाने से घर के सदस्यों का स्वभाव गुस्से वाला तथा आक्रामक होने लगता है। और महाभारत का युद्ध पारिवारिक तनाव की वजह से ही हुआ था, इसलिए महाभारत के युद्ध के चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोग पोस्टर लगा लेते हैं अपने बेड के पीछे या कहीं भी, जैसे फव्वारे की, पानी की, इस प्रकार की तस्वीरें देखने में तो बहुत सुंदर होती है, आकर्षक भी होती है, और सभी इसको घर पर लगा लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि फव्वारे की फोटो आपको कभी भी घर पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार फव्वारे का पानी बहता है उस प्रकार धीरे धीरे आपके घर का धन भी बह जाता है, यानी काम होने लगता है। घर में ऐसी तस्वीर आपको लगाने से बचना चाहिए। कभी भी जंगली और हिंसक जानवरों की फोटो भी आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि घर में लगी इनकी फोटो हर रोज देखने से हमारा स्वभाव भी हिंसक होने लगता है। इससे घर में क्लेश और अशांति बढ़ने लगती है। अब बात आती है कि फिर घर में कौन सी ऐसी फोटो लगाएं जिससे घर में शांति हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती हो। दोस्तों, आप चाहे तो अपने घर परिवार की फोटो लगा सकते हैं, अपने जो पितरा और पूर्वजों की फोटो लगाएं, लव बर्ड्स आदि की फोटो लगाएं, खूबसूरत पिक्चर लगाएं जिनमें गहराई हो। इस प्रकार के चित्र लगाने से आपके घर में शांति और सुख का माहौल रहता है। यदि आप अपने घर में अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं तो अपने बेडरूम में आप राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगाएं। इससे पति पत्नी के बीच में प्यार का रिश्ता और भी अधिक गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप बेचैन होना उसका स्वभाव है, घर की जो हमारे मन को लगता है वहाँ पर अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल से घर में धन का बचाने रहता है। पर ऐसा होता नहीं है। जो लोग अपने जीवन सफलता चाहते हैं समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना